Hello everyone, this is Shaunak. Welcome to this market analysis video for tomorrow 13th of January. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है तो अगर कम क्वांटिटी से ट्रेड करना, तो एग्जैक्टली मैंने यही बोला था। अगर फ्लैट खुलता है और खुल के अगर ये नीचे आता है, इसके नीचे आने लगता है, तो आप इसको सेल कर सकते हो, लेकिन टारगेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो लास्ट ये जो स्विंग बना रखा है, इस स्विंग ये जो स्विंग है यहाँ तक ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर ये वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। और अगर सेलर को नीचे ले जाना है तो मार्केट को गैप डाउन खुलना पड़ेगा, और अगर गैप अप या फ्लैट खुल के नीचे आए तो सेलर को ये स्विंग लो क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये आज फ्लैट खुला, फिर ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, और ये जो लो है, इस लो पर एग्जैक्टली इस लो के थोड़ा सा पहले इसने सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक दे दिया। तो एक वोलेटाइल मार्केट में ये क्लोजिंग हुआ है आज का एक्सपायरी। तो मैंने यही वार्निंग दिया था कि आज वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है मार्केट में। तो वोलेटिलिटी में ये आज बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी क्लोजिंग दी है। अब चलिए कल के लिए देख लेते हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये तो ब्रेकडाउन तो हो गया था लास्ट, ये ट्यूसडे को ब्रेकडाउन हो चुका था इस ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ भी ट्रेंड जो है नेगेटिव भी है, और यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे जो रेंज बनाया था कल, उस रेंज का भी ब्रेकडाउन दे चुका है ये। तो रेंज का ब्रेकडाउन दिया, फिर ये अभी उसी रेंज में आके रिटेस्ट कर रहा है। तो अब हमारा कल का जो प्लान होगा वो ये होगा कि अगर बैंक निफ्टी कल अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलना शुरू करता है, तो वेट करना है, बाई नहीं करना। बाई के लिए अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाइंग का जो भी अपॉर्चुनिटी होगा उसमें आपका वोलेटिलिटी हो सकता है, तो आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है। तो वेट करना है। अगर कल गैप अप खुले या फ्लैट खुले, इसको ऊपर चलने देना, ठीक है, इसको ऊपर जाने देना, वेट करना। अगर इस ट्रेंड लाइन पे आता है कल ये 42,558 के आसपास या 42,500 के आसपास, ठीक है, यहाँ तक आने देना है इसको। अब वो गैप अप से आ जाए या फिर फ्लैट खुल के आए, जब यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव कैंडल मिले, तो आप इसको सेल कर सकते हो सेम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के, और 1:2 टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू करे या गैप अप से ऊपर चला जाए, तो उस केस में आपको ये करना है, बाय नहीं करना। बाय के लिए अभी आप अवॉइड करो, अभी इंटरेस्टेड नहीं हो बाइंग के लिए। कोई भी यहाँ पे अभी बाइंग का सेटअप हुआ नहीं है, तो अभी सेलिंग के लिए वेट करना है। जब यहाँ पे आएगा ये इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे ये एक्ट करेगा रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलने पर हम इसको सेल करेंगे। और कल अगर ये गैप डाउन खुल गया, इमेजिन कीजिए 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, वेट करना है। उस केस में अग्रेसिव सेलिंग आपको मिलने वाला है। तो उस केस में अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको वेट करना है। एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होना देना 41,700 के नीचे, 41,700 के नीचे एक 41,700 के नीचे एक कैंडल चाहिए क्लोजिंग, 15 मिनट का कैंडल। उसके बाद आप सेल कर सकते हो सेम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के, या फिर 70-100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सेल तभी करना है जब ये जो स्विंग बना रखा है ये 41,730, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें, और फिर 41,700 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे। उसके बाद ही आपको सेल करना है। बाइंग के लिए मैं अभी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक ये वापस से इसके ऊपर न जाना शुरू करे 42,736 के ऊपर। अभी ये अगर ऊपर गया अभी, तो ये वापस घूम के नीचे आ जाएगा, इसलिए बाइंग के लिए अभी आप अवॉइड करो। अब बाइंग में आपको आज प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड नहीं मिलने वाला है। अभी सेलिंग ही करना है, सेलिंग के लिए ही आपको वेटिंग करना है सेलिंग का अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अब सेलिंग के सिनेरियो दो ही केस में होंगे, या तो ये कल यहाँ पे मिल जाए आपको 42,550 का इस लेवल पे, या फिर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मिल के सेल करो, या फिर अगर इसके नीचे 41,700 के नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग हुआ, फिर आप सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी को। आज इतनी वॉलेटिलिटी है, कल मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि ऑप्शन बाई मत करना। अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो इसके नीचे, तो आपको डी के हो सकता है, वॉलेटिलिटी में आपका प्रीमियम डी के हो सकता है। तो वही सेम जैसे मैंने वार्निंग किया था, वैसे ही ये वॉलेटिलिटी क्रिएट में आपका प्रीमियम डी के होगा अगर आपने ऑप्शन बाई किया होगा। तो लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किया होगा, कॉल सेलिंग किया होगा, तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। तो अब इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट कंडीशन के ऊपर आपको सेगमेंट अपना चूज़ करना होता है हमेशा। हर रोज़ ऑप्शन बाइंग का डेज नहीं होता, और आजकल कुछ दिनों से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन बाइंग का कोई सेंस नहीं है। तो अब यही है बैंक निफ्टी का कल का प्लान आप लोगों का ये होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग के लिए वेट करना है, सेलिंग तभी करना है, दो केस में करना है। जब ये फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू ऊपर आ जाए, या फिर गैप अप से ऊपर आ जाए और 42,550 पे मिले कोई रेड कैंडल, तो सेल। या फिर अगर इसके नीचे एक कैंडल 41,700 के नीचे क्लोजिंग हो जाए, तो भी सेल, ठीक है। अभी गैप डाउन से नीचे इसके नीचे क्लोजिंग दे, या फिर फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करे, और तो भी उस केस में, दोनों केस में आपको वेट करना है। तुरंत मार्केट खुलते तुरंत ऑर्डर पंच नहीं करना, ठीक है। ये हो गया कल का बैंक निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन। अब निफ्टी में देख लेते हैं।
निफ्टी में अगर हम देखें तो आज जैसे मैंने कहा था कि ये कल एक साइडवेज में क्लोज हुआ था, ये मैंने कहा था कि अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो वेट करना है, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होना था ना, फिर आप सेल कर सकते हो। तो ये 18 इसके नीचे 18 860 जो है इसके नीचे क्लोजिंग तो हुआ, फिर नीचे भी आया, लेकिन इन द एंड में वॉलेटिलिटी क्रिएट करके ये समर अराउंड 17 पे क्लोज हुआ है। तो अब कल का प्लान क्या होना चाहिए निफ्टी में? अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर चलना शुरू करता है तो वेट करना है, तुरंत बाय मत कर लेना, इसको ऊपर आने देना। तो और यहाँ पे जो लेवल है 17,945, यहाँ पे अगर कोई आपको नेगेटिव कैंडल मिलता है इस एरिया में, ठीक है, 17,945 से लेकर 17,970 पर अगर यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव कैंडल मिलता है इस जोन पे, तो आप उस सेल कर सकते हो सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। 1:2 का टारगेट होना चाहिए आपका। बाय आपको तभी करना है जब ये 17,950 के ऊपर प्राइस एक्शन बना के जाए, लेकिन बाई के साइड में क्वांटिटी कम रखना, भी मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। ये आपको बाई तभी करना है अगर ये 17,950 के ऊपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर चलना शुरू करे, तो उस केस में आपको बाई करना है 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दे के। 1:2 का टारगेट होना चाहिए, और बाइंग के साइड में क्वांटिटी कम रखना। सेलिंग के लिए ये अभी वेट करना है हमें, ठीक है। और अगर फ्लैट खुल के ये नीचे चलना शुरू करता है तो वेट करना है, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू करता है और फिर एक कैंडल 17,770 के नीचे क्लोज दे, या फिर 17,750 के नीचे क्लोज दे एक नेगेटिव कैंडल, तो आप इसको सेल कर सकते हो सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस, सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके। कल मैंने ये भी बोला था कि अगर ये 17,770 के नीचे अगर आपको कोई भी नेगेटिव कैंडल क्लोज मिलता है, ठीक है, तो आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन आप ये देखो एग्जैक्टली 17,770 पर ही ये इसने आपका सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन 17,770 के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे नहीं पा रहा है अभी। तो 17,770 के नीचे एक नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, 15 मिनट का कैंडल अच्छे से क्लोज होगा 17,770 के नीचे, उसके बाद ही आपको अग्रेसिव सेल करना है निफ्टी 50 इंडेक्स को, उससे उससे पहले अग्रेसिव सेल नहीं करना। तो कल का निफ्टी का भी प्लान यही होगा आपका। फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलना शुरू करे तो बाय नहीं करना, वेट करना है। इस जोन पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है 17,950 पे, तो आपको सेल करना है सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। और अगर ये 17,950 को क्रॉस करता है और फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर चलना शुरू करता है, तो उस केस में आपको बाय करना है 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके। और अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है और 17,770 के नीचे क्लोजिंग देता है कैंडल, तो सेल करना है। या फिर अगर गैप डाउन खुल गया 100 पॉइंट और फिर गैप डाउन खुलने के बाद ही अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है 17,770 के नीचे, तो फिर आप इसको सेल कर सकते हो सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के, या फिर 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर आप सेल कर सकते हो। 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, इमेजिन कीजिए ये 17,950 गैप अप खुला, तो उस केस में आपको वेट करना है, हमें प्राइस एक्शन देखना है क्या हो रहा है प्राइस एक्शन। अगर उस केस में अगर ये खुला गैप अप और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते ही नीचे आ गया और लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस पे हिट करके जब ये क्रॉस करेगा हाई, तब आप डे हाई क्रॉस करेगा, उस केस में आप निफ्टी को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में भी आपके प्राइस एक्शन बन जाएगा इसके ऊपर। जब ये गैप अप खुले और फिर तुरंत नीचे आ जाए और क्लोजिंग प्राइस लास्ट जगह क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू करे, यू टर्न ले ले, तो उस केस में आप बाय कर सकते हो। या फिर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो उसमें इस केस में भी आपको यही करना है, सेल ही करना है। मैंने जैसे बताया आपको, गैप डाउन खुला तो वेट करना है, इसके नीचे क्लोज होगा एक कैंडल 17,770 के नीचे, फिर आप सेल कर सकते हो। और ये ऑप्शन बाई अभी अवॉइड ही करो, वोलेटिलिटी अभी मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। अभी ट्रेंडिंग मार्केट आने का थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कल भी आ जाए। अगर ये ट्रेंडिंग होगा भी तो हर एक डिप पे एक ऐसा पुल आ रहा है, आप देख सकते हो, हर एक डिप पे एक बाइंग आ रहा है, तो ये वोलेटिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो उस पर आपका जो थीटा होगा वो डीके हो जाएगा, प्रीमियम का थीटा डीके हो जाएगा अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। तो आप ट्राई करना ऑप्शन सेल करने का ही, या फिर फ्यूचर में ट्रेड करने का। ये हो गया निफ्टी 50 का व्यू कल के लिए, और बैंक निफ्टी का भी व्यू मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दोनों इंडेक्स अभी सेलिंग के लिए मैं देख रहा हूँ, बाइंग के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, जब तक आवाली टाइम फ्रेम में कोई हायर हाई नहीं मिले या फिर ये ट्रेंड लाइन को वापस से रीगेन नहीं करता, तब तक कोई बाइंग का सिनेरियो नहीं है। सेलिंग के लिए अभी अपॉर्चुनिटी देखना है हमें, ठीक है। ये हो गया दोनों इंडेक्स का व्यू कल के लिए और मार्केट का व्यू कल के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।